हेलो डियर फ्रेंड, जय श्री श्याम। आप सभी का अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हमने मैथ्स में एक सीरीज शुरू की थी, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कांसेप्ट, फॉर्मूला को टिप्स के माध्यम से सीख रहे थे। ये हमारा 5 नंबर सेशन है। सबसे पहले हमने 4 सेशन कंप्लीट कर लिए, जो कि 10 मिनट के ड्यूरेशन में, यानी कि आप इजीली समय भी दे सकते हो और सीख भी सकते हो। तो अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो देखें, और आज के बाद आप समबाहु त्रिभुज के कोई भी फॉर्मूले नहीं भूलोगे और उन्हें जान भी पाओगे कि ये कैसे बने हुए होते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या कि स्क्वायर मेंसुरेशन में एक तो हमारा 2D पार्ट होता है, एक 3D। ये सारा मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। हमने विषमबाहु ट्रायंगल के बारे में ये सारी चीजें पढ़ ली है ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ये सेशन नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उनसे आप वहां से इसको क्लियर कर सकते हैं। ये सारे फैक्ट्स मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाए थे। अब हम आते हैं समबाहु त्रिभुज पे। आज का सेशन रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। फर्स्ट ऑफ आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता है, और प्रत्येक कोण होता है, चाहे एंगल ए हो, एंगल बी हो, एंगल सी हो, तीनों क्या होते हैं 90 डिग्री के नहीं, 180/3 यानी 60 डिग्री के होते हैं। ये 60 डिग्री के रहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको आराम से डिस्कस करना है, और हम जानेंगे कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। कोई 90 का मत बोल देना, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जल्दबाजी में कि सर 90 नहीं, हमारा बराबर रहेगा 60 डिग्री का। अब मैंने बताया ये साइड हमारी ए है, ये साइड हमारी ए है, और ये साइड भी हमारी ए है। ए है, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैंने यहाँ पे ए ए लिया है, ए बी सी को, तो अब बात आती है कि सर इसका एरिया क्या होगा। एरिया तो देखो, मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला और बताता हूँ मैं आपको। हाइट यहाँ पे क्या होगी, आपको हाइट यहाँ पे माननी पड़ेगी। कोई भी हाइट हो सकती है, यहाँ पे मैं सीधी लाइन नहीं खींची जा सकती, इसलिए मैंने ऐसी बनाई, ये हाइट। अब बात करते हैं कि एक मैंने फॉर्मूला बताया था साइड का मल्टीपल। मान लीजिए आपने किन्हीं भी दो साइड को लिया, क्योंकि सभी साइड सेम है, और फिर मैंने कहा थीटा आता है, ये थीटा, तो ये थीटा कितना है, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है आपके 60 डिग्री। अगर आपने इस तरीके से किया तो साइन 60 डिग्री आएगा यहाँ पे, और भैया 1/2 भी आएगा, यहाँ ए स्क्वायर आएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, और फाइनली जो आपके पास फॉर्मूला आया वो आया ये। एक फॉर्मूला तो बना ये इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला अलग, फिर ये फॉर्मूला। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बने, एक तो इससे बना ये। अब आपको ये एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। एक तो तरीका होता है ये बनाने का, फाइनल फॉर्मूला ये रहेगा आपका कि 3/4 ए स्क्वायर होता है। इसके अलावा भी मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ इसका। ये रहेगा कि अगर आपने इसमें ध्यान किया हो तो ये ए है, बी है, सी है, सर ये भुजा ए भुजा, ये भुजा बी भुजा, ये भुजा सी भुजा। अगर आपने यहाँ पे हाइट मान ली, कोई भी पॉइंट ये मान लो हाइट है आपका, हमारे पास सीधी लाइन नहीं खींची जा सकती, इसलिए हमने रैंडम ली। अगर ये हाइट है तो ये मिड पॉइंट पे होएगी, और ये भुजा आधी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो मैं कोशिश क्या करूंगा, हाइट निकल, बेस तो है हमारे पास, हाइट निकालने की कोशिश करूंगा। 1/2 है, बेस हमारा कितना है ए, बस हाइट निकालनी। तो मैं यहाँ पे हाइट निकालने के लिए, एच निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय सभी को आती है। मुझे ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई निकालने के लिए करना क्या है, कर्ण के स्क्वायर में से, देखो पाइथागोरस प्रमेय सभी को आनी चाहिए, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये कहाँ लगती है, ये समकोण वाले में लगती है, 90 वाले। तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर, ये बी होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमारा कैसा ट्राइंगल है, समबाहु, तो इसलिए सभी भुजाएं क्या कर लेंगे हम यहाँ पे ए। ओके, सॉरी इसके लिए कभी कभी हम फ्लो में ए बी सी लिख देते हैं। ओके, चलो बराबर कर। तो हमारा जो बी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ए में। ओके सर, ए हो गया, ए स्क्वायर माइनस ये इसका आधा हो जाएगा, आधार ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे इसका। तो घटाओगे ना तो ये आएगा 4 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर
बटे में 4, सरल करोगे तो अंदर 3a² बटे में 4, और फाइनली जो h का मान आएगा √3a/2। तो इसकी ऊंचाई कभी भी निकालनी पड़े तो ये है फॉर्मूला इसका। अब देखो बात करता हूं मैं इसके एरिया की, तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है ले जाके यहाँ से, कैसे भी रख लो आपकी मर्जी, इस वैल्यू को यहाँ रखना है, तो मुझे रखना है 3/2a। अब आप इसे वापिस सरल करोगे तो ये 1/2 1/2 4 हो जाएगा, √3/4 और ये a² हो जाएगा। अब बात आपके समझ आ जानी चाहिए, दोनों फॉर्मूलों में रिलेशन बनाओ और करो। यहाँ पे देखो √3 है, √3 है। अब ऊंचाई का यहाँ पे a था तो यहाँ पे a² हो गया, यहाँ पे 2 था तो 2 का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से फॉर्मूलों को ध्यान रखें। अब देखो बुक्स में क्या होता है, रटाफिकेशन मेथड होता है, बट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है दोनों फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूला घुमा फिरा के बात सारी सेम है, आना वहीं पे है, चाहे कैसे भी कर लो। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको, कि मान लीजिए आप लोगों को फॉर्मूला आता नहीं है, कोई सा भी याद नहीं है आपके, तो आप क्या करोगे? कोई भी फॉर्मूला आता नहीं है तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे आपको किस प्रकार से करना है और कैसे नहीं करना है। तो अगर आप सोचोगे कि आपको कैसे करना है, मान लीजिए आपके याद नहीं है तो हेरोइन फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा सर? ये वाला। जिसको कुछ भी नहीं आए तो वो इस फॉर्मूले को यूज कर लो और आपका काम बन जाएगा। अब आप मान लीजिए सर हमने तो एबीसी तो कुछ अलग अलग है, एबीसी तो कुछ अलग अलग है, तो हमें करना क्या है यहाँ पे? हमारे लिए एबीसी अलग अलग नहीं है, एबीसी क्या है हमारे लिए? सेम है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे चाहें तो यूज कर सकते हैं, ए लिख लो यहाँ पे, ए लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पर भी ए। ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अगर आपने यहाँ पे सरल किया हो, एस का मान क्या आता है यहाँ से? एस बराबर a+a+a/2। एस का मान आता 3a/2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो और सरल कर लो। तो भाई कुछ भी कर लो, फॉर्मूले सारे सेम आते हैं। एस का मान 3a/2, यहाँ पे 3a/2 माइनस ए, 3 ये भी सेम, 3a/2 माइनस ए, ये भी सेम, 3a2 माइनस ए, ये सब सेम। अगर आप सरल करोगे तो यहाँ तो आएगा 3a/2 और यहाँ 2 चला जाएगा, a/2 a/2 a/2। देखो आप इसे भी सरल करोगे तो सेम बात आएगी, यानी घुमा फिरा के कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला एरिया का एक ही है, वो है √3/4a²। ओके। अब मैं आपको इसका एक फैक्ट बताता हूँ, स्पेशल केस है कुछ, जो कि 6 नंबर स्पेशल केस है। बाकी पहले भी मैं काफी केसेज करवा चुका हूँ, ये सारे केस मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाने वाला। आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, एक बार मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, आपको वो खुद करनी है। जैसे ये रहा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। तो ये हमने लास्ट टाइम सीखा था कि अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या कैसे निकालें। तो भैया अगर आपको यहाँ पे अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या निकालनी, तो पिछले वाले फॉर्मूले के अनुसार स्मॉल आर क्या था? डेल अपॉन एस। कैपिटल आर क्या था? एबीसी अपॉन 4 डेल। लेकिन यहाँ पे कुछ गेम अलग है, तो मैं आपको 1 मिनट का समय लूंगा, सारी पिक्चर क्लियर कर देता हूँ, आपको सीख लेना है। देखो अगर आप यहाँ से हाइट खींचते हो, हाइट बनाते हो, या जो भी आप करते हो, तो मान लीजिए मैंने ये हाइट खींची, थोड़ा सा कलर ऐसा लेता हूँ जो आपके इजी। अगर मैंने ये हाइट बनाई है यहाँ से, जहां से भी, कहीं से भी, ये ठीक, अगर ये हाइट है अपनी, तो इस हाइट के थोड़े से देखना ध्यान से, ये मादिका होगी, ये हमारी मादिका भी होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? इक्विलेटरल। तो ये मादिका भी होगी और ऊंचाई भी होगी। अगर मादिका और ऊंचाई है तो 2:1 में कटती है। कितने अनुपात? 2:1। तो ऊपर वाला भाग 2, नीचे वाला भाग 1। तो नीचे वाला भाग तो हो गया हमारा स्मॉल आर और ऊपर वाला भाग हो गया कैपिटल आर। तो आपको यहाँ से जो मादिका है हमारी, मादिका मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब √3/2a, ये वाले, इसके हमें दो टुकड़े करने हैं, एक तो स्मॉल आर, एक कैपिटल आर। स्मॉल आर तो होगा इसका 1/3 भाग और कैपिटल आर होगा 2/3 भाग।
2/3 और 1/3। तो आप मुझे बताओ कि करना क्या है आपको। जो ऊंचाई दे रखी है इसका 1/3 भाग, जो ऊंचाई दे रखी है इसका 2/3 भाग। आप इसको काट लोगे, ये √3 आ जाएगा। सरल कर लोगे, इसको काट लोगे आप। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। √3 2 से 2 a y √3। तो आप लोगों को अपने यहाँ पे दिमाग में गाड़ लेना है स्मॉल r दिस और भैया कैपिटल R दिस। ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि क्वेश्चन को उड़ाने में काम आएंगे। ये मैंने आज, या फिर ये दोनों याद रख लेना, ये सदाबहार है, ये वैसे विषम बाहु के होते हैं लेकिन ये सदाबहार है। ये थोड़े डिफिकल्ट होंगे और ये थोड़ी इजी होंगे। अब एक चीज और लास्ट पॉइंट नोट लगा के बता देता हूँ, फिर सेशन फिनिश करते हैं, कि अगर आपको यहाँ से रेडियस का रेशियो पूछे त्रिज्या का, तो वो तो आएगा स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो पूछे तो फिक्स रेशियो है, चेंज नहीं होगा, वो है 1 और 2 का। और आपको एरिया का रेशियो पूछे तो 1 का ये आएगा। ये फिक्स चीजें लाइफ में याद रखनी। तो ठीक है, आज के सेशन में हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल को फिनिश किया। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। और जिन लोगों को मैथ्स पढ़नी है, कंप्लीट मैथ्स सीखनी है, तो मेरे साथ जुड़े। ये मेरा टाइम है कि आप मेरे साथ अर्थमेटिक पढ़ सकते हो शाम को, एडवांस सुबह और 4 बजे स्पेशल क्लास। पूरा कोर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर लाइफ।